अगर मुकेश सहनी अपने आप को सहनी कह रहे हैं, निषाद समाज का बेटा बोल रहे हैं, मल्लाह का बेटा बोल रहे हैं, तो मल्लाह को 80% 90% चुनाव लड़ाएं, क्योंकि वोट आप निषाद समाज का दिलवा रहे हैं किसी को, तो निषाद समाज को ही टिकट देना चाहिए आपको। जो विकास से वंचित लोग हैं उनको बिहार विधानसभा तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारा निषाद समाज ज़्यादातर गरीब समाज है और इनको कहीं भागीदारी नहीं मिलती है, चुनाव इनको नहीं लड़ाया जाता है। देखिए, मैं तो अपने पार्टी से जितना भी सीट हमारा रहेगा 90% निषाद समाज को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमारी निषाद समाज की पार्टी है। चुनाव लड़ाना चाहिए। वो साबित बोले मंच से कहीं बोले हैं कि हम निषाद समाज को चुनाव लड़ाएंगे ना सीट पर, कभी नहीं बोलते हैं। और उन्होंने निषाद समाज का एक भी टिकट घोषणा किए। वो मिश्रा जी का टिकट घोषणा कर दिए, द्विवेदी जी का घोषणा कर दिए, चौबे जी का घोषणा कर दिए, उन लोगों का घोषणा कर दिए। ये अपने पार्टी में कितना परसेंट निषाद समाज को लड़ाएंगे? आप तो 100% वादा करें, आपके साथ 100% निषाद समाज है ना। जितने भी लोग हैं आपके साथ निषाद समाज का ही लोग हैं ना। निषाद समाज का ही वोट की वजह से आपको माना जा रहा है ना, निषादों का ही नेता माना जा रहा है ना। जब निषादों का आपको नेता माना जा रहा है तो निषाद समाज का वोट आप दिलवाने के लिए तैयार हैं, निषाद समाज को टिकट क्यों नहीं दे रहे? उनसे पूछता है, निषाद समाज पूछता है। उसी निषाद समाज से है नहीं, वो सोनार समाज से सहनी है, लेकिन फिर भी अगर आप निषाद समाज की दावा करें तो निषाद समाज को टिकट क्यों नहीं देते? सहनी नहीं है, सहनी नहीं, वो सोनार जात से हैं। आप उनसे मांगिएगा टिकट, उनका पेपर मांगिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। ऐसा पूरा उनसे आप पेपर में लिखित में मांग लीजिएगा तो कुछ नहीं दे पाएंगे। लिखित में वो सोनार जात से हैं, जो हमको हमारे पास पेपर है, हम जानते हैं, और ये सरासर निषाद समाज के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और देखिए वीवीआईपी पार्टी लगातार बिहार के 243 सीट पर चुनाव को देखते हुए तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वीवीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हेलीकॉप्टर बाबा उर्फ प्रदीप निषाद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल रहेगा, बिहार पहुंचे हैं आप और लगातार 25 चुनाव को लेकर 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, साथ में तेज प्रताप यादव जी भी हैं, बीते दिनों गठबंधन में हुआ आप लोगों का। ऐसे में क्या कहेंगे बिहार के 25 चुनाव को देखते? देखिए, हम लोग मिल करके इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जो विकास से वंचित लोग हैं उनको बिहार विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा निषाद समाज ज़्यादातर गरीब समाज है और इनको कहीं भागीदारी नहीं मिलती है, चुनाव इनको नहीं लड़ाया जाता है। स्पेशल जिनको निषाद समाज को चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दिया जाता है, सीट दिया जाता है, वो भी निषाद समाज को लड़ाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग एकदम मजबूती से, मैं अपनी पार्टी से अधिक निषाद समाज को चुनाव लड़ाऊँगा। मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे हैं, महागठबंधन के साथ है, कह रहे हैं कि 40 सीट, 45 सीट, 50 सीट हमें मिलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने पार्टी से जितना भी सीट हमारा रहेगा 90% निषाद समाज को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमारी निषाद समाज की पार्टी है। अगर मुकेश सहनी अपने आप को सहनी कह रहे हैं, निषाद समाज का बेटा बोल रहे हैं, मल्लाह का बेटा बोल रहे हैं, तो मल्लाह को 80% 90% चुनाव लड़ाएं, क्योंकि वोट आप निषाद समाज का दिलवा रहे हैं किसी को, तो निषाद समाज को ही टिकट देना चाहिए, आपको चुनाव लड़ाना चाहिए। वो साबित बोले मंच से कहीं बोले हैं कि हम निषाद समाज को चुनाव लड़ाएंगे ना सीट पर, कभी नहीं बोलते हैं। और उन्होंने निषाद समाज का एक भी टिकट घोषणा किए। वो मिश्रा जी का टिकट घोषणा कर दिए, द्विवेदी जी का घोषणा कर दिए, चौबे जी का घोषणा कर दिए, उन लोगों का घोषणा कर दिए। एक भी निषाद समाज का अभी तक टिकट का घोषणा नहीं किए। निषाद समाज का पार्टी है अगर आपका, तो निषाद समाज के लिए टिकट का घोषणा करिए ना। ये सन ऑफ मल्ला नहीं, सन ऑफ माल्ला, सन ऑफ माल्ला, ये हैं सन ऑफ माल्ला। टिकट के नाम पे उगाही करते हैं आपका? बस इनका काम है टिकट को बेचना और निषाद समाज से भी टिकट के नाम पे पैसा लेना और टिकट न देना और पैसा भी जल्दी वापस न करना, ऐसा इनका काम है। लेकिन कहते हैं कि निषादों के असली नेता तो हम हैं। उनसे पूछ लीजिए, उनसे आईडी मांग लीजिए कि आप निषादों के नेता हैं। और ठीक है, चलिए मान लीजिए आप कह रहे हैं निषादों के नेता, निषादों के लिए काम कर रहे हैं, तो निषाद कितने सीट पर निषाद को आप लड़ाएंगे? अपने पार्टी में कितना परसेंट निषाद समाज को लड़ाएंगे? आप तो 100% वादा करें, आपके साथ 100% निषाद समाज है ना। जितने भी लोग हैं आपके साथ निषाद समाज का ही लोग हैं ना। निषाद समाज का ही वोट की वजह से आपको माना जा रहा है ना, निषादों का ही नेता माना जा रहा है ना। जब निषादों का आपको नेता माना जा रहा है तो निषाद समाज का वोट आप दिलवाने के लिए तैयार हैं, निषाद समाज को टिकट क्यों नहीं दे रहे? उनसे पूछता है, निषाद समाज पूछता है। उसी निषाद समाज से है नहीं, वो सोनार समाज से सहनी है, लेकिन फिर भी अगर आप निषाद समाज की दावा करें तो निषाद समाज को टिकट क्यों नहीं देते? सहनी नहीं है, सहनी नहीं, वो सोनार जात से हैं।
आप उनसे मांगिएगा टिकट, उनका पेपर मांगिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। भाई साहब पूरा उनसे आप पेपर में लिखित में मांग लीजिएगा तो कुछ नहीं दे पाएंगे। लिखित में वो सोनार जात से हैं, जो हमको हमारे पास पेपर है, हम जानते हैं, और ये सरासर निषाद समाज के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए आप अपने आप को मल्लाह का बेटा करें, तो मल्लाह को टिकट क्यों नहीं? पिछले लोग 3 बार इनको निषाद समाज ने ऑफर दिया, 3 बार ने निषाद समाज इनको खड़ा करने का काम किया, लेकिन तीनों बार इन्होंने धोखा दिया। पिछले बार लोकसभा के चुनाव में 2019 में धोखा दिया, 2020 में विधानसभा के चुनाव में धोखा दिया, 2024 में 3 लोकसभा सीट मिला, एक भी निषाद को नहीं लड़ाए। निषाद समाज पूछता है ना, निषाद समाज की जब पार्टी, निषाद समाज को क्यों नहीं लड़ाते हैं आप? क्योंकि आप निषाद समाज से आते नहीं हैं, आपका जाति दूसरा है, इसको से आप निषाद समाज को टिकट नहीं दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ, आपने दूसरे बिरादरी का टिकट घोषणा कर दिया, निषाद समाज का क्यों नहीं किया? ये सरासर गलत है। निषाद समाज का वोट लेंगे तो निषाद समाज को टिकट देना पड़ेगा, नहीं निषाद समाज आपसे मुंह मोड़ लेगा, आप कहीं के नहीं होंगे। मुकेश सहनी के द्वारा दावा किया जाता है कि बिहार में अगर किसी ने मल्लाहों को लेकर आवाज़ उठाया तो वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की बात करते हैं, निषाद आरक्षण की मांग करते हैं। उनके द्वारा दावा किया जाता है कि और कोई नेता बिहार में ऐसा नहीं आया जो निषाद आरक्षण की मांग। देखिए हम बताएं, हमारा समाज बड़ा भोला है, हमारे समाज को मूर्ख बनाने में मुकेश जी बड़ा कामयाब हो जाते हैं। जब आदमी मंत्री होता है, समाज ने इनको विश्वास करके जब इनको मंत्री बनाया, विधानसभा भेजा, एक कैबिनेट मंत्री बने, तब आरक्षण क्यों नहीं दिलाया? हम पूछ रहे हैं। 17 महीना मंत्री रहे, 450 पर 17 महीना जो आदमी मंत्री रहा, वो कभी नहीं बोला कि वहाँ पर विधानसभा में या अपने लेटर पैड पे कभी लिख के नहीं दिया कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। ये क्या है? मूर्खता बनाने का काम है ना। निषाद समाज जितना सीधा है, उतना निषाद समाज के साथ गलत करने का काम कर रहे हैं। क्यों आपने नहीं मांगा आरक्षण? जब आप डबल इंजन की सरकार में खुद सरकार रहे ना, आरक्षण नहीं मांगे, किसको कितना मूर्ख बनाइएगा मुकेश जी? निषाद समाज जाग चुका है, आप कितना किसको मूर्ख बनाएंगे? जब आप मंत्री रहते आरक्षण नहीं दिए, फिर आप ये कितना गलत आदमी है, मैं इनके क्या बताऊं। ये पिक्चर बनाने वाले, पिक्चर में आप देखते होंगे नकली घर, नकली खाना, नकली सब कुछ, सारी चीज़ नकली, आदमी नकली, ये सब नकली काम करने वाले, नकली 2 नंबर के आदमी हैं। असली नाव साहब चुनाव निशान हमारा है, देख लीजिए पानी का जहाज, ये बोलते हैं हमारा नाव साहब है। प्रदीप जी, कभी आपने भी मुकेश सहनी का साथ दिया था? सहनी मान के साथ दिया था, नहीं रहे। जब निषाद समाज के साथ धोखा करने का काम करेंगे तो कौन साथ देगा? उन्होंने हमेशा सरासर धोखा किया। मैं गलत बोल रहा हूँ, आप भी गवाह हैं। 3 लोकसभा सीट मिला, आपको भी पता है 2024 में 3 लोकसभा सीट वीआईपी पार्टी को मिला। क्या एक निषाद को लड़ाए आप? मोतिहारी में इतना निषाद समाज का काहे नहीं लड़ाए आप? तो गलत किए ना, हम गलत बोल रहे हैं, ये तो लिखित में है ना। निषाद समाज नाराज इस बार खदेर भगाएगी, देख लीजिएगा। भीड़ का भी वोट नहीं होता है, और इन्होंने झंडा दिखाने का काम किया ना, वो सब इनको बहुत भारी पड़ेगा। निषाद समाज डिप्टी सीएम भैया अच्छा कब बनेंगे? जब सरकार बनती है तब डिप्टी सीएम बनने की बात आती है ना। नेता को डिप्टी सीएम बनाता है तो जनता बनाती है, तो बिहार की जनता फैसला करेगी कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा। बने नहीं अपने से, हम ही बन जाएंगे, हम ही बन जाएंगे। जनता से पूछिए किसको बनाएगी सीएम और डिप्टी सीएम। आपके हाथ में होता तो आप अभी बन जाइए ना। जनता के हाथ में होता है, जनता फैसला लेती है। हमारा निषाद समाज फैसला लेगी इस बार किस निषाद के साथ जाना है, असली निषाद के साथ जाना है कि नकली निषाद के साथ जाना है। जो दूसरे बिरादरी का पार्टी का घोषणा करने लगे, निषाद समाज के एक आदमी घोषणा करे, ऐसे बहुरूपिया नेता को इस बार निषाद समाज उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्या महागठबंधन की तरफ निषाद समाज का वोट डाइवर्ट नहीं हो पाएगा, जो दावा कर रहे मुकेश सहनी? कैसे हो पाएगा? निषाद समाज कभी जाएगा ही नहीं उधर। निषाद समाज जानता है कौन हमारा चैती है। देखिए अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब किसी को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। प्रदीप जी, 243 सीट का जो दावा कर रहे हैं, तेज प्रताप जी के साथ हैं आप लोग, कहाँ से तैयारी चल रही है, किस तरीके की तैयारी? देखिए तैयारी तो सभी सीटों पर चल रही है। तेज प्रताप जी 20 से 25 सीटों पर वो भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी कल भी बैठक हुई थी, हम लोग की रोज़ बैठक होती है, रात में बैठते हैं हम लोग, और हम लोग भी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लड़ाएंगे मजबूती से। हम निषाद समाज को 90% चुनाव लड़ाएंगे। वो जीतेगा हारेगा सीखेगा, कोई जरूरी नहीं कि सभी सीट जीतेंगे। हारना जीतना बात की बात है, कम से कम निषाद समाज लड़ेगा तो जीतेगा, मुख्य धारा से जुड़ेगा, ये हम
चाहते हैं। किसको डैमेज करने की आखिरकार तैयारी आप लोग कर रहे हैं, महागठबंधन को या फिर एनडीए को? जो निषाद समाज को डैमेज किया उसको डैमेज करने का काम करेंगे, जो निषाद समाज का हक नहीं दिया उसको डैमेज करने का काम करेंगे, जो निषाद समाज का अधिकार खाया उसको डैमेज का काम करेंगे, जो निषाद समाज से गलत किया उसको डैमेज करेंगे, अब करके दिखाएंगे। चलिए, निषाद समाज के साथ जिसने धोखा किया है, जिसने गलत किया है, उसको डैमेज करने का काम करेंगे, उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। हेलीकॉप्टर बाबा और प्रदीप निषाद थे इस वक्त हमारे साथ, जहां वीवीआईपी सुप्रीमो ने जमकर मुकेश सहनी को निशाने पर लिया है और कई तरह का आरोप लगाया है। ऐसे में मुकेश सहनी को मुकेश सोनी तक बताया है और यह साफ तौर पर कहा है कि वो निषादों के नेता कभी नहीं बन सकते हैं। उन्होंने एक समाज को लूटने का काम किया है, वो है निषाद समाज। निषाद समाज बोला वाला है, इसलिए मुकेश सहनी ठगने का, लूटने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं निषादों के नाम पर वोट लेते हैं, निषाद के नाम पर वोट लेते हैं और कहीं ना कहीं टिकट देने के नाम पर दूसरे कोई को टिकट देते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहते हैं प्रदीप निषाद, आपने सुना है।